अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो है, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो ये रिपीट करने का, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का सोच रहे हैं। तो इम्प्रूव कैसे किया जाता है, रिपीट कैसे किया जाता है, मैट्रिक के स्टूडेंट में जिसमें 9th के मार्क्स कम आए हैं वो क्या करे, 10th के मार्क्स कम आए वो क्या करे, इंटर पार्ट 1 के या पार्ट 2 के मार्क्स कम है वो क्या करे। तो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रिपीट कितनी बार किया जा सकता है, उस कंप्लीट डिटेल रिपीट की इम्प्रूवमेंट की आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि वो इस कैटेगरीज में फ़ाल हैं उनको ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पहले तो हम बात करेंगे मैट्रिक के स्टूडेंट्स की, जिन्होंने भी 9th का रिजल्ट आया है वो देख रहे हैं, जिनके 4 सप्लियाँ हैं, 3 सप्लियाँ हैं, कंपार्ट आ चुकी हैं, मार्क्स कम हैं। तो मेरी खुदारा पहली सजेशन उन स्टूडेंट्स को, अगर आपके बहन भाई छोटे जो हैं अभी 9th क्लास में से 10th में मूव हुए हैं, अगर उनके मार्क्स कम है तो उनको अगेन 9th में एडमिशन करवा दें, उनको आगे ना प्रोसीड करें, नहीं तो फर्दर नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हुए इंटरमीडिएट में उनको मसाइल क्रिएट होंगे। और मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं तो मैंने भी सेम केस ऐसे ही किया था जब मैं अपने मैट्रिक में था। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और जिसके मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स भी उसके बाद हुए। सेकंड, और जिनके मार्क्स 10th में आ चुके हैं वो नो वरीज, उसको अभी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके मार्क्स 9th में कम है वो कोशिश करें 9th को अगेन रिपीट करने की। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा एफएससी के स्टूडेंट की, कि एफएससी के स्टूडेंट पार्ट 1 में उनके नंबर बहुत अच्छे हैं, पार्ट 2 में बहुत कम है। पहली क्वेरी कि सर आप क्या करें। उसका हल ये है कि आप अब, अगर तो आपका टारगेटेड एरिया में एडमिशन हो गया ओके, नहीं तो अपने पार्ट 2 में अगेन एडमिशन लेके पार्ट 2 को कंप्लीट रिपीट कर लें। और अगर आप पे पार्ट 2 के मार्क्स ज़्यादा हैं और पार्ट 1 के कम हैं तो आप पार्ट 1 में अगेन एडमिशन लेके पार्ट 1 के कंप्लीट के एग्जाम्स दे दें, जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं। थर्ड कैटेगरी इसमें आती है कि अगर आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में मार्क्स इतने कम नहीं हैं, एवरेज हैं, ओके हैं, लेकिन आपके कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम है। लेट्स सपोज अगर आपके 980, 970, 950 मार्क्स हैं और आपके कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स में ज़्यादा डिफरेंस है, तो उसमें होता यह है कि पार्ट 2 का केमिस्ट्री, पार्ट 1 की केमिस्ट्री, पार्ट 2 की उर्दू, पार्ट 1 की उर्दू, दोनों का कम्बिनेशन के साथ आप पेपर्स देंगे। और अगर आपका इस्लामियत इंप्रूव करें तो पाक स्टडी इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर मार्क्स अब हम इंप्रूव कर रहे हैं तो फिर मार्क्स हमारे कम आ गए तो हम नेक्स्ट कौन से मार्क्स लगेंगे। तो ये बात ज़हन में रखें कि मार्क्स आपके वो लगेंगे जिनमें आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे। लेट्स सपोज आपका जो प्रीवियस रिजल्ट था उसमें मार्क्स ज़्यादा थे तो आपका वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आपके इंप्रूवमेंट के दौरान ज़्यादा हैं तो आपका वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है। सेकंड ये कि एडमिशन में अप्लाई कब होता है और कैसे जाता है। अगर आपने सब्जेक्ट 2-3 इंप्रूव करने हैं तो, या जब आपने पार्ट 1 रिपीट करनी है, पार्ट 2 रिपीट करनी है, तो ये आपका प्राइवेट एडमिशन जाएगा, किसी अदारे की तरफ से एडमिशन नहीं जाएगा। और ये आपने बोर्ड ऑफिस से कंसर्न कर लेना है। वो एडमिशन आपका फरवरी और मार्च में जब एक रेगुलर एडमिशन जा रहा होता है देन आपने उनका एडमिशन भेजने है। उसकी फ़ी है, सब्जेक्ट्स की फ़ी है, वो आपने पे करनी है। फॉर्म फिल ऑनलाइन करना है, आपने चलान पे करना है और जाके पूरा फॉर्म अपने बोर्ड ऑफिस में जमा करवा देना है। आपकी रोल नंबर स्लिप आप घर आ जाएगी, आपका रिजल्ट कार्ड आपका घर आ जाएगा। और आपके पेपर्स जो हैं वो जिस तरह जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के जब एग्ज़ाम्स रेगुलर हो रहे होते हैं, आपका पेपर उनके साथ ही होगा। इसका सिलेबस क्या होगा वो फर्दर मैं आपके साथ डिसाइड करूंगा अगेन लेकिन ये वीडियो में। और एक और पॉलिसी अब यह है कि हम कितनी बार इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप जो हैं वो मल्टीपल ऑप्शन में आप 3 बार 4 बार जितनी बार मर्जी चाहें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें आप कोई लिमिटेशन नहीं। आप 3 से 4 बार इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप 1-2 बार करें, ज़्यादा अपने चांसेस लेंगे तो अपनी एज लिमिट भी एक्सीड कर जाएंगे और आपको फर्दर एडमिशन भी कहीं पर नहीं मिलेंगे। सो अगर आपका इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी में कोई आपको और कोई क्यूरी आपने डिस्कस करनी है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपको फर्दर भी गाइडलाइन दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।